जो दलाल बनकर साथ देते हैं, ऐसे लोगों को आप उन्हें ऐसा सजा दीजिए कि वो फिर दोबारा इस लाइन दलाली में ना आए। हमारे अखिलेश भैया जो 2 कांड वो 30 घंटे से मुकदमा नहीं लिखा जा रहा था, और हमारे अखिलेश भैया जाकर रामनगर ब्लॉक चौकी असनाड़ा में इस मुकदमा को, दोनों मुकदमा को लिखवाए जाकर, और उस तीनों चोर पुलिस को लाइव हाजिर मतलब करवाए 24 घंटे के अंदर। और हमारे यहाँ के रामनगर के मुसलमान लोग जो चितवे हैं, जो बकरा काटते हैं, वो सब 1 हफ्ते से दुकान नहीं खोल रहे हैं। इतने डर हो गई है अखिलेश भैया से कि जिंदाबाद जिंदाबाद। इसी में आप सबको अपनी बाड़ी को मान देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और भी कोई वक्ता जो अपनी बात को रखना चाहते हैं, और भी कोई भाई हमारे जो 15 तारीख के कार्यक्रम के निमित्त संगठन के बारे में अपनी बात को रखना चाहते हैं। मेरा नाम प्रदीप राजभर है, मैं धनगरी ब्लॉक का चुनाव उपाध्यक्ष हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ, सोशल मीडिया के जमाना है, सोशल मीडिया की तरह आप भी फोटो शेयर करिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाइए, ताकि सभी लोग को जानकारी हो। छोटी छोटी जगह पे जाएं और विश्व हिंदू परिषद के बारे में बताएं, विश्व हिंदू महासंघ के बारे में बताएं, और सभी लोग को ये पता चलना चाहिए कि घर घर कि कोई हमारे हिंदू के लिए कोई खड़ा है तो अखिलेश भैया खड़ा है। और सबको गली चौराहे मोहल्ले पे और अपना रुमाल लेकर और गमछा लेकर जाए, और सबको पता चले कि विश्व हिंदू के लिए कोई है तो विश्व हिंदू परिषद के अखिलेश भैया जी हैं। मैं नागेंद्र शुक्ला, जिला मंत्री विश्व हिंदू महासंघ। मैं ये शपथ लेकर कहता हूँ कि मेरी जहाँ तक जानकारी रहेगी, जब तक मैं जिला मंत्री हूँ बस्ती का, तब तक कहीं कोई किसी को दिक्कत नहीं होगा। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन करूंगा। अगर मेरे अंदर कोई त्रुटि मिलती है तो आप सब लोग मेरा विरोध करिए। मैं हिंदू विश्व महासंघ का अभी नया कार्यकर्ता हूँ। मैं जिला अध्यक्ष जी से डायरेक्ट मुलाकात किया हूँ पिछले शपथ ग्रहण जो सिद्ध विनायक मैरिज हॉल। और एक मैं बात कहना चाहता हूँ कि किसमें इतनी हिम्मत जो छेड़े दिलेर को और गर्दिश में घेर लेते हैं चीते भी। तो आप लोग जिला अध्यक्ष के साथ काम कीजिए पूरी मजबूती के साथ। कोई कहीं दिक्कत आता है हमारा नंबर लीजिए, हमको भी फोन कीजिए। मैं सब जगह उपस्थित रहूंगा, सब जगह रहूंगा। जिला अध्यक्ष जी के हाथों को मजबूत बनाऊंगा। सौरभ भैया हमारे बड़े भैया हैं, इनकी हमारी रिश्तेदारी भी है, तो इनके लिए भी मैं इनको मैं सादर प्रणाम करता हूँ। और आगे मेरे लायक जो सेवा रहेगा मैं हमेशा उपस्थित रहूंगा। अब मैं चाहूँगा कि अधिवक्ता आपको बता दूं कि यह कार्यक्रम 15 तारीख हमारे जिलाध्यक्ष युवा जिलाध्यक्ष सौरभ तिवारी, सुरक्षा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री विजय शंकर शुक्ला जी, मान्य जिलाध्यक्ष श्रीमती पूनम सिंह जी और पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता। मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों की संख्या को देखकर कि आज के इस कार्यक्रम में बरसात के मौसम में आप लोगों ने सभा में आकर के अपनी जिम्मेदारी समझा, आना अपनी जिम्मेदारी समझा, क्योंकि यह सभा जो है, यह बैठक जो है, एक कार्यक्रम की तैयारी की रूपरेखा के लिए बुलाई गई है। तो आप लोगों ने अपनी जिम्मेदारी समझा,
दिसंबर को होने वाला है, इसकी तैयारी कैसे की जाए, उसमें हमको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, हम क्या सहयोग कर सकते हैं, ये जिम्मेदारी महसूस करके आप लोग आए हैं। ये देख करके, आपकी संख्या देख करके मैं बहुत खुश हूँ और आप लोगों से अपेक्षा करता हूँ कि 15 सितंबर 2025 को जो महान अवैधनाथ जी की स्मृति मनाई जाने वाली है हमारे जिलाध्यक्ष जी की तरफ से, वह बहुत ही भव्य होना चाहिए, बहुत ही दिव्य होना चाहिए और पूरे प्रदेश में एक स्थान प्राप्त करने वाली होनी चाहिए। इसमें हमारे जिलाध्यक्ष जो भी आप लोगों को निर्देश देते हो, जो भी आप लोगों से अपेक्षा करते हो, उन अपेक्षाओं पर आप लोग सहयोग करिए और उनके हाथों को मजबूत करिए, उनका पूरा सहयोग करिए, यही आप लोगों से अपेक्षा है। जय हिंद, जय भारत। टीका लगाए नहीं रोकी है। विष्णु कुमार तक जिंदाबाद, जिंदाबाद, विष्णु कुमार तक जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिलाध्यक्ष अखिलेश सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, शरद तिवारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पहले मैं आप लोगों को परिचय दे देता हूँ, हमारा परिचय सबसे नहीं होगा। मैं महादेवा विधानसभा अध्यक्ष, हमारा नाम अंकित सिंह है और 15 तारीख को जो अभय जी महाराज का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में अध्यक्ष जी को हाथों को मजबूत करिए, जो धनराशि है दीजिए और उस कार्यक्रम भव्य तरीके से मनाया जाए। एक ऐतिहासिक कार्यक्रम रहता है। इसी बात के साथ अपना बात विराम कर देता हूँ। अरुण भाई, जय श्री राम, जय श्री राम। आप सबको बताना चाह रहा हूँ कि कम उम्र में, सबसे कम उम्र में अपने ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व भी कर चुका हूँ और मैं सपा का प्रदेश महासचिव भी रह चुका हूँ छात्र संघ। लेकिन उनकी एक बातों के लिए मैंने इस्तीफा दे दिया। एक बार पूज्य महाराज जी ने कहा था, मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ, लेकिन मुझे गर्व है कि मैं क्षत्रिय हूँ। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ आप सबसे कि जात पात की करो विदाई, हम सब बस यही मेरा आप सबसे अनुरोध है। जय साथियों, जिला मंत्री अरुण गुप्ता, कौन लोग भाई? बैठ जाइए, शांत रहिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हिंदू महासंघ जिंदाबाद, हिंदू महासंघ जिंदाबाद। सबसे पहले मित्रों, मैं बताना चाहूँगा अपने बारे में। लोग हमारे पुराने साथी हैं जो जानते हैं हमें और जो नए लोग हैं वो नहीं जानते। मेरा नाम अरुण गुप्ता है, मैं दुबोलिया ब्लॉक से एक बैरागल गांव से बिलोंग करता हूँ, जो एक मिनी पाकिस्तान है। उस गांव में मेरा एक घर ऐसा है जो पूरे मुस्लिमों के बीच में, उनके बारे में मैं विशेष रूप से बहुत अच्छी तरह से उनको नहीं जानता हूँ कि वो किस प्रकार के, क्या उनकी कार्यशैली है, क्या वो करते हैं, क्या उनकी सोच है। ये मैं आप सबके बीच में रखना चाहता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि गणित की सच्चाई है कि उनकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है और हमारी जनसंख्या कम है उनके अपेक्षा। मतलब जो बढ़ने के क्रम में जो बढ़ रही है उस हिसाब से कम बढ़ रही है। तो आने वाले समय में जिस हिसाब से रफ्तार से बढ़ रही है जनसंख्या उनकी, हम लोग में जो लोग शिक्षित हैं वो सोचते हैं हम दो हमारे दो, लेकिन वो क्या कहते हैं, हम दो हमारे 4, 4 से 8, 8 के 16।
मतलब उनकी परमाणु बम की तरह जो है जो बम होते हैं, जो हम लोग पढ़े होंगे हाई स्कूल में, उस तरह उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि विश्व हिंदू महासंघ के सारे कार्यकर्ता को एक आवाज ये भी उठाना चाहिए कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक कानून बने जो ये विस्फोटक होने से बचे, हमारे अस्तित्व को खतरा न हो आगे चलकर। सारी बातें और भी हैं इनसे, ये जिस विचारधारा से काम करते हैं कि हमारे हिंदू बहन बेटियों को लव जिहाद के चक्कर में फंसाने का काम करते हैं। हमें अपने बहन बेटियों पे ध्यान देना चाहिए विशेष रूप से, और उन्हें शिक्षित के मामले में इन सबसे अवगत कराना चाहिए। और जिन भाई बहनों को ना पता हो, वो केरल मूवी एक बनी है, उसमें वो देख लें कि किस तरह के लोग 45 होते हैं हमारी बहन बेटियां हथियार के चक्कर में। और अगर जानना हो हिंदुत्व के बारे में, कश्मीर से कैसे कश्मीरी पंडितों को कैसे भगाया गया, कैसे मारा गया, कैसे काटा गया, कश्मीरी फाइल बनी है, उसको भी देखें आपको। और दूसरी चीज मैं जानना चाहता हूँ, यही जानना चाहता हूँ, जितने लोग हमारे भाई आए हैं ये कोई आम लोग नहीं है। ये जो लोग मेरे भाई हैं ये अपने पैसे से पेट्रोल डालकर यहाँ आए हैं, और आने का मतलब उनके अंदर में कहीं दिल में शेर है, एक हिंदुत्व है जो आम लोगों से अलग बनाती है, जो सारे लोग समझने के लिए ताकत पैदा करते हैं। अब हम लोग को ऐसा होना चाहिए कि कहीं मुस्लिमों के बीच में अगर एक घर कोई हिंदू हो तो उनको ये एहसास हो कि हमारे लिए विश्व हिंदू महासंघ और विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष हमारे लिए खड़े हैं लड़ाई के लिए। कभी भी उनको कोई आँच न आने पाए। कोई भी घटना अगर ऐसी होती है, हम लोग का दायित्व है कभी ये अपना समय निकाल कर तो ऐसी घटना पे जरूर पहुंचना चाहिए, जिससे उनको कभी ऐसा एहसास हो कि हम अकेले हैं। उनका साथ देने के लिए हम लोग हमेशा तत्पर हैं। जय श्री राम। आने वाले 15 तारीख को 15 सितंबर को पूज्य अवैधनाथ जी की जयंती है, पुण्यतिथि है। मैं चाहूँगा आप लोगों से कि बढ़ चढ़ के आप लोग भाग लें और अपना सहयोग दें, जो ऐतिहासिक कार्यक्रम को बनाएं। इसी से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। को बनाए रखे, मीडिया के साथी काफी देर इंतजार कर रहे हैं। बहुत कम समय में आप लोगों को बाइट देगा, तो कार्यक्रम का पुनः शुभारंभ होने के लिए बैठे रहिए भाई, बैठे रहिए, तो देख रहे हैं। आ जाए तो भैया भाई। हाँ ठीक भैया साहब। बढ़िया भैया थोड़ा शांत हो जाइए भाई। सर ये बैठक बुलाई गई है, इसको लेकर क्या कुछ है? देखिए हमारा मासिक बैठक जो होता है वो हर महीने के 5 तारीख को होता है। अभी हमारी पिछले 3 तारीख को एक नए कार्यकारिणी की गठन हुई है, जिसमें आज आप देख सकते हैं तमाम हमारे जिले के पदाधिकारी, तमाम नए ब्लॉक अध्यक्ष, तमाम नगर अध्यक्ष, तहसीलों के अध्यक्ष और तमाम साथी जो नए हैं। हम लोग हर वर्ष के बाद ही इस वर्ष भी राष्ट्र संत पूज्य अवैधनाथ जी महाराज जी की पुण्यतिथि आगामी 15 सितंबर को बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे। जो हम पिछले जब से हम लोग यहाँ अध्यक्ष बने हैं, तो हमको लग रहा है 4थी पुण्यतिथि उनकी है। उससे पहले भी 2 लोग से मनाते रहे, तो उसी के निमित्त एक आवश्यक बैठक आज बुलाई गई, क्योंकि आगामी 5 तारीख को अगर हम बैठक करते तो समय बचता नहीं, उस बीच कार्यक्रम की तैयारी नहीं हो पाती। तो आज के बैठक का जो मुख्य उद्देश्य है वो राष्ट्र संत अवैधनाथ जी महाराज जी के पुण्यतिथि का कार्यक्रम है। आप सभी के चैनल के माध्यम से पूरे बस्ती की जनता से मैं निवेदन करूंगा कि 15 सितंबर को दिन में 10:30 बजे गिरिराज मैरिज हॉल निकट रोडवेज तिराहा सभी लोग आवें
और कार्यक्रम में सम्मिलित हो और महाराज जी के नाम पे प्रसाद गिरा खिचड़ी साबोन में भी शामिल हो। काफी दूर से आए हैं लोग, क्या कहेंगे? देखिए यही तो होता है संगठन, यही कोई नेता का कार्यक्रम होता तो लोग उठा के लाए गए होते, तेल पेट्रोल पे लाए गए होते। ये बैठक सिर्फ 2 दिन का है। परसों मुझे पता चला कि 15 तारीख को, शुक्रवार को मुझे पता चलता है कि 15 तारीख को राष्ट्र संत अवैधनाथ जी के महाराज जी का कार्यक्रम, पुण्यतिथि का कार्यक्रम बस्ती में रखा गया है। शुक्रवार को मैंने अपने महामंत्री और कुछ अन्य पदाधिकारियों से मैंने चर्चा किया और उन्होंने सबको बताया, आलन पालन में जगह सुनिश्चित की गई और आप देख सकते हैं कि कुर्सी नहीं दे पाए इतनी संख्या। और ये जो 2-250 लोग आपको दिख रहे हैं, ये 22 लाख संख्या है, देखिए जनसंख्या, ये 22 लाख में से छटे हुए सेब है उनकी, वो लोग यहाँ पे हैं। सबके साथ बैठक किया जा रहा है और बैठक के बाद जो है आगामी कार्यक्रम की तैयारी है। गौ कसी को लेकर जैसे कि बस्ती जिले में कई स्थानों पर देखा गया है कि गौ मतलब बीफ का मांस जो है बिक रहा है और प्रशासन भी उस पर ध्यान नहीं दे रही है। इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे अध्यक्ष जी? देखिए इसको लेकर मैं पहले तो मैं आपसे बाद में बात करूंगा कि कहाँ बिक रहा है, क्योंकि ऐसी कोई जानकारी मुझे नहीं प्राप्त है कि कोई मांस कहीं बिक रहा है। अगर कहीं ऐसा है तो उसका इलाज किया जाएगा, पुलिस बाद में पहुंचेगी, हम लोग पहले पहुंच उनका इलाज कर देंगे। ऐसे लोग कप्तानगंज में एक महिला का छेड़छाड़ हुई और मारपीट हुआ। देखिए मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूँ, कप्तानगंज नहीं, कप्तानगंज में दलित महिला के साथ छेड़छाड़ मारपीट, उसका पति मुंबई रहता है, गरीब परिवार है और बहुत दिनों से पीड़ित है। लेकिन उनके समाज के जो अनुयायी है, जो दलित चिंतक बनते हैं, एक पार्टी है जो कहती पीड़िए सामान्य वर्ग को छोड़कर बाकी सब हमारे, कोई नहीं गया उनके पास। अभी एक बहुत बड़ी घटना, दिल दहला देने वाली घटना जो सोलह थाना में दलित बच्ची के साथ गैंगरेप की घटना घटी है, वहाँ भी कोई नहीं गया, दलित चिंतक कोई नहीं गया, पीडीए वाले कोई नहीं गए। वहाँ के कप्तानगंज के विधायक भी पीडीए परिवार के हैं और धौली के विधायक भी पीडीए परिवार के हैं। अभी एक मुकदमा मैंने कलवारी में दर्ज कराया है। कलवारी में भी एक महिला जिसका पति कांवरिया उठाने गया था, उसके साथ जो रेप किया जाता है, वो भी दलित परिवार से है। मैं समझ नहीं पाता हूँ जितने दलित चिंतक है वो किस दिन इनके लिए काम करेंगे, वो क्यों आखिर जातिवादी संगठन बनाए जब उनके साथ एक समुदाय विशेष के लोग बलात्कार, लूटपाट, मारपीट करते तो लोग क्यों उनके मुंह में दही जम जाता है, समझ में नहीं आता। क्या उन लोगों ने एक समाज विशेष को छूट दे रखा है कि आप जो चाहे बलात्कार करो, आप मारपीट करो, आप लूटो बांटो, मैं नहीं बोलने आऊंगा। इसके लिए आपकी संगठन क्या कर रही है? मेरा संगठन मुकदमा दर्ज करवा के कठोर कार्रवाई करवा रहा है। तीनों घटनाओं में प्रथम दृष्टिया क्योंकि गरीब परिवार है, मामले को दबाने का प्रयास किया गया, हम लोगों ने दबने नहीं दिया। तीनों मामलों में मुकदमा दर्ज हो गया है और दोषी जेल के हवालात में। बस्ती जिले में विश्व हिंदू महासंघ बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसका सारा श्रेय आपको जाता है। इससे आप जनपद वासियों को क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए इसका सारा श्रेय हमारे कार्यकर्ताओं को जाता है। हमारे कार्यकर्ता हमारे साथ दिन रात 24 घंटा, हमारे जो पदाधिकारी हैं, हमारे तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी, तमाम जिले के जितने हमारे पदाधिकारी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके हर जगह जमे रहते हैं। इसका पहले तो मैं पूरा श्रेय अपने विश्व हिंदू महासंघ परिवार बस्ती के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को दूंगा और दूसरा जिले के अधिकारियों को मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि अगर अधिकारी सही तरीके से कार्य करते हैं तो इतनी बड़ी टीम न्याय के आस में विश्व हिंदू महासंघ से कभी नहीं जुड़ती। सही बता रहा हूँ, ये बुराई नहीं कर रहा हूँ। लोगों को एक आस की उम्मीद जगह है कि मैं विश्व हिंदू महासंघ से जुड़ूंगा। विश्व हिंदू महासंघ के लोग अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, विश्व हिंदू महासंघ के लोग गौहत्या के खिलाफ लड़ते हैं, विश्व हिंदू महासंघ के लोग लव जिहाद के खिलाफ लड़ते हैं और ईमानदारी से लड़ते हैं। पूरे जनपद को विश्वास है कि मैं विश्व हिंदू महासंघ परिवार के लोगों से मिलूंगा तो मुझे न्याय जरूर मिलेगी। आज विश्व हिंदू महासंघ पूरे जिले में पूरे हिंदू समाज के लिए एक न्याय का उदाहरण बन के कार्य कर रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। हो जाएंगे, सफा हो जाएंगे। भैया कहोगे ना? अरे नहीं, ये भाई सबको बैठा खाली दो। ठीक है भैया, नमस्ते। अभी आपसे
कहाँ गए? पीछे आ टीचर जाओ, देखो बाहर भैया सब बाहर कार्यक्रम के समापन और भाषण के क्रम में मैं पद के लाखों हिंदुओं की सशक्त आवाज विश्व हिंदू महासंघ के यशस्वी जिलाध्यक्ष श्री अखिलेश सिंह जी से चाहूंगा वो हम सभी के मध्य आए और अपनी जाबान बाबा शहीद से जिसके लिए वो चिरपरिचित अंदाज में जाने जाते हैं उससे हम सभी के बीच अपनी बातों को रखने और आने वाले 15 तारीख के कार्यक्रम को भी दिशा निर्देश संगठन के प्रति हो। जयकारा से शुरुआत हो। ये हिंदुओं का मोहल्ला है और पीछे भी किसाई खिलाते हैं। प्रदान नहीं लगना पीछे किसाई खिलाते हैं। तो जो जयकारा हो जिससे मोहल्ला में एकदम चर्चा हो क्या विवेक श्रीवास्तव की क्या मामला था, बहुत तेज आवाज है और दोनों हाथ जोड़ना चाहिए। हम तो देख रहे हैं ये कार्यकर्ताओं का बैठक है लेकिन कुछ लोगों की दोस्त की बहुत कमी है। दम लगाइए भाई। 22 लाख की जनसंख्या में सबकी हैसियत नहीं है संसद में कार्य कर ले, सबकी हिम्मत नहीं भगवान गमछा रख के चल ले। ये छठे हुए शेर है तो आप लोग एकदम शेर की आवाज मिलती है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, मातरम, मातरम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, हिंदू महासंघ जिंदाबाद, 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 हिंदू महासंघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये कहीं नारा, ये कहीं नारा, जय श्री राम, जय श्री राम, ये कहीं नारा, ये कहीं नारा, जय श्री राम, जय श्री राम। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की जय, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की जय। कारी प्रजापति जिंदाबाद, 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 कारी प्रजापति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद बहुत शानदार। और मेरा एक शेरों की गर्जना हो रही एक होते हैं ना, उनका उदाहरण क्या किया जाता है कि वो हमेशा अकेले चलते हैं और जब वो दहाड़ते हैं तो जंगल के पीछे किसी कोने से दहाड़ते हैं और 4-6 किलोमीटर में आवाज आती है, इसीलिए शेर 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 बोला जाता है। शेर है तब विश्व हिंदू महासंघ परिवार से जितने लोग नए जुड़े हैं सबको मैं बहुत 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 आभार व्यक्त करता हूँ और विश्व हिंदू महासंघ परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं इस संगठन के संगठन जो रिटायर्ड है उसका नाम है विश्व हिंदू महासंघ और मैं विश्व हिंदू महासंघ परिवार पसंद करता हूँ कि मैं अपने संगठन को ही अपना परिवार समझता हूँ, अपने परिवार को भी परिवार समझता हूँ। उसके साथ संगठन को भी अपना परिवार समझ चुका है। मेरे किसी कार्यकर्ता पे जब कोई समस्या आती है उनको बचाए, जब मेरे किसी कार्यकर्ता पे कोई समस्या आती है तो मुझे लगता है कि मेरे अपने परिवार में कोई समस्या आ रही। तो सभी लोग इस स्थिति के साथ काम करें, सोच के साथ काम करें। यह एक परिवार है, पूरे जिले के कोने कोने से लगभग सभी ब्लॉकों से कुछ ना कुछ लोग आए हुए हैं कार्यक्रम में। तो आप सबका सौभाग्य है ये भी छोटे से कमरे में बैठ करके आप पूरे जिले का मेल मिलाप हो जाए।
दूसरी बार जब नेपाल में कार्यक्रम होगा, 27 में कार्यक्रम होगा, तो मैं कुछ छठे हुए लोगों को ले चलूंगा। वहाँ पूरे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं और वहाँ पे हर तीसरे वर्ष चुनाव होता है। उस चुनाव में संगठन के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष किसी हालात में है वो नेपाल में ही होना चाहिए, नेपाल में ही अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। इस समय संगठन के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका बंधारी है। भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो लिखा पढ़ी थे पूज्य महाराज जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी हैं। कार्यकारी अध्यक्ष क्योंकि महाराज जी मुख्यमंत्री हैं तो संगठन में कार्य नहीं कर सकते, इसलिए उनमें दबाव और रोक है। उन्होंने एक कार्यकारी अध्यक्ष बनाया हुआ है जिनका जो पीठाधीश्वर दिल्ली के और मुख्य महाराज जी, जो लोग दिल्ली गए होंगे, दिल्ली रास्तों में कालका पीठ के बारे में जानते होंगे, बहुत विख्यात। तो साथियों, हिंदू महासंघ का बैठक चल रहा है, 2 घंटे का 2.5 घंटे का कार्यक्रम। मैं देख रहा हूँ तमाम लोग लगातार आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जा रहे हैं, कूद रहे हैं, खेल रहे हैं, बचा रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। आप संगठन के बैठक में कुछ चीजों को सीखने या संगठन का जो रोटीन कार्यक्रम है उसके बारे में जानकारी लेने आए हैं या खेलने कूदने बारात में नहीं आए। तमाम लोग इतने ऐसे होंगे कि जो आज तक के कार्यक्रम में गए होंगे। कितने लोग? सब लोग जाना चाहिए, सबको जाना। जो लोग नहीं गए, आप अगर आज तक का कोई कार्यक्रम होगा तो ना भी बुलाए तब भी आप जाइए, क्योंकि उनको बुलाने की जरूरत नहीं है। देश हित में, राष्ट्र हित में, हिंदू धर्म हित में कार्य कर रहे हैं। वहाँ पे मैं गया हूँ, कई बार गया। मैं तो सम्मिलित नहीं हूँ, मैं तो हिंदू महासंघ का बुलाया जाता होगा। वहाँ पे विधायक हो, भाजपा के जिला अध्यक्ष हो, मंत्री हो, कोई भी हो, 40 साल वाले एज में है, इधर खड़े 20 साल वाले को बोला जाए करके जाएगी, जमीन पे बैठेंगे, लोग दफा में बैठाएंगे, सावधान विश्राम जो भी चीजें हैं सब कुछ उनको करना। कोई प्रोटोकॉल नहीं होता है, कोई प्रोटोकॉल नहीं। बहुत हमको आज तक मेरे लोग से बनता है कि वहाँ पे एक संस्कार दिखता है लोगों के पास। सब लोग एक चैनल के माध्यम से रहते हैं, आप ही के बीच के किसी व्यक्ति को उचित बनाते हैं, जो बैठते हैं और एक लोग रास्ते से पूरा गाइडेंस करते हैं। हजारों की भीड़ होती है, वो जैसे जो करते हैं सब पालन करते हैं। यहाँ 2 घंटे की बैठक में देख रहा हूँ लगातार लोग घूमते जा रहे हैं, पता नहीं क्या भी करा रहे हैं, बात करा रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, लगातार कुर्सियाँ। ऐसे अभी कार्यक्रम इतने संघर्ष के कार्यक्रम होता है। अभी कार्यक्रम हुआ आज 3 तारीख वाला, मैंने फोटो जब ढूंढना शुरू किया, कोई एक फोटो मुझे ऐसा नहीं मिला कि जिस फोटो में जैसे 2-4 लोग खड़े तभी समझ जाता है। लगातार 50 लोग खड़े, कोई वहाँ खड़ा, कोई वहाँ खड़ा, लगातार मंच पे अप डाउन ऐसे नहीं होता है। तमाम आप लोग कार्यक्रम में जाते हैं, तमाम कार्यक्रम बनाएंगे, तब आप उसी वक्ता की बात को सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। और मजाक करने आए हैं, कोई मतलब ही नहीं है संगठन में आने का। अगर मजाक करने या फिर दिल्ली करने आए, कोई मतलब नहीं बताइए, ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। कुछ वरिष्ठ लोग हैं हमारे जो हमेशा डांट आते रहते हैं, उनको बार बार समझाया जाता है, अपना ही सम्मान आप कम कर रहे हैं। तो देखिए 2-3 चीज है, नए पदाधिकारी पुराने पदाधिकारियों से सीखेंगे। अब कोई नया जिला उपाध्यक्ष बना, अब देख रहा पुराना जिला उपाध्यक्ष डांट रहा है, मजाक कर रहा है, खोद रहा है, वही तो संस्कार सीखेगा। ये संस्कार होता संगठन का नहीं होना चाहिए। वो अच्छा अगर नहीं सीखा तो उसके समझ में आ गई बहुत बड़ा वाला चूतिया है, इसको तमीज नहीं है। हो सकता है वो ज्यादा समझदार हो जिनको नए हमने जोड़ा है। अभी तमाम नए लोगों ने भाषण दिया, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर बोले हैं, हमसे आपसे ज्यादा विद्वान है। तो ऐसे चीजों को नहीं लाना चाहिए। हर बैठक में बताया जाता है मुझे मोबाइल बंद कर लीजिए, मुझे सही से सुन लीजिए, मजाक और खोद रहे हैं, हाथ रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, चीजें नहीं होना चाहिए। बहुत संघर्ष से कोई चीज आगे होता है। आज का बैठक जो है संगठन के बारे में लगभग सभी लोग जानते होंगे। ये विश्व हिंदू महासंघ है, ये विश्व का भारत का नहीं है, विश्व का एकमात्र ऐसा संगठन है जो संयुक्त राष्ट्र से रजिस्टर्ड है। इस संगठन को कोई ना तो बंद कर सकता है, ना कोई बैन कर सकता है, पूरे विश्व में भारत में नहीं। इस संगठन के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अनिता भंडारी जी हैं, जो नेपाल का गृह मंत्री हैं। इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी महाराज जी हैं। कार्यकारी अध्यक्ष जिसके नेतृत्व में कार्य चल रहा है वो श्री अवधूत जी महाराज जी का मिट्टी है। इस संगठन के प्रदेश अध्यक्ष
आदरणीय भिखारी प्रजापति जी जो पंचायत मित्र बोर्ड के सदस्य हैं, कुछ महाराज जी के बहुत अधिक करीबी है, कुछ महाराज जी का हनुमान कह जा रहा है। इस संगठन का मैं जिलाध्यक्ष हूँ और विद्यमान प्रदेश और पदाधिकारी। अभी आपने चुनाव किसी ने कहा कि मुझे हटा दिया, देखिए एक चीज ध्यान रखिए सभी लोग, ये संगठन हिंदू हितों के रक्षा के लिए बनाया गया है। यह संगठन हिंदू संस्कृति, हिंदू हित, गौ माता, सनातन धर्म, गंगा इन सबके रक्षा के लिए बनाया गया। अगर कभी भी कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अखिलेश सिंह स्वयं क्यों ना हो, चाहे वो भिखारी प्रजापति स्वयं क्यों ना हो, अगर कहीं ऐसा पाया जाता है कि किसी हिंदू के खिलाफ मुसलमान के साथ मिलकर के कोई कार्य कर रहे, किसी हिंदू के खिलाफ प्रवेश कर रहे हैं, उनको 1 मिनट भी संगठन में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो 1 लाख लोगों को संगठन ऐसे 4-5 उदाहरण है। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा। बहुत तेज तर्रार ब्लॉक अध्यक्ष हमारे हुआ करते थे, बहुत तेज तर्रार प्रधान भी थे। ये घटना हिंदू बनाम मुस्लिम हुआ, उसमें वो मेरे पास आए, पैर पकड़ने के मेरी प्रधानी ही, क्योंकि उनके खिलाफ कोई मामला नहीं था। पूरे गांव, पूरे ब्लॉक के प्रधान दबाव बना दिए हैं मुसलमान का मदद करते। मैंने कहा ठीक है, आप घर पे पानी पीजिए, चाय पीजिए, जब आप चाहिए दोबारा हमसे मत पूछिए। तत्काल मैंने वही निष्कासन कर दिया। इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति अगर पकड़ा जाएगा, मिलेगा कि जो मुसलमानों के साथ मिलकर हिंदू के खिलाफ पैरवी कर रहा है या हिंदू के खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रहा है, अगर ऐसी कोई भी चीज निकल के आएगी तो आपको 1 सेकंड भी संरक्षण में नहीं रखा जाएगा। ऐसे 4-5 लोगों को मैं और मेरा संगठन, और इस संगठन पे 32 संगठन पे विशेष दृष्टि भगवान भोलेनाथ की तरह इस संगठन के प्रदेश के महामंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंह राणा जी का है, तब उनको पता चल जाता है। बहुत सी चीजें लोग हमें नहीं बताते। जैसे आप कोई कार्य कर रहे, कोई कुछ काम कार्य कर रहा है, अगर इस कार्य की गंदगी हुई तो लोग सोचते हैं जिनसे बता पे तो सकता है, अपने पदाधिकारी को बचा सीधे भैया को बताते हैं, भैया कहा जैसे कार्य नहीं पहुंचा। ये चीजें कभी ना हो, अपने मार्ग से मन पड़े। मैं कभी नहीं कहता मुसलमानों का पैसे समझिए, बहुत करिए। फिर मुस्लिम बनाओ, मुस्लिम हो, आपके साथ मदद मांगने आता है, उसके लिए तो करना चाहे, कहीं इसको धर्म का ही मत देते। लेकिन मुस्लिम के साथ अगर हिंदू के खिलाफ मुस्लिम के साथ अगर पैरवी करेंगे तो पक्का नहीं जाएगा। ये सेकंड में समय लूंगा क्योंकि प्रदेश के महामंत्री आपका फोन कर रहा हूँ। बैठक चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ, मैं लोग करके हम लोगों के बीच गोरक्षा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री विजय शेखर शुक्ला जी हैं। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आप जिले की बैठक में आए, हमारा सौभाग्य है। हम लोग के बीच में अग्रसर कोर्ट के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय कुलदीप मिश्रा जी हैं। आप लोग जब कोई जरूरत पड़ेगी तो आपसे जरूर मिलिएगा। आप कम से कम 25 से 30 मुकदमा ऐसे देख रहे हैं जो हिंदू बनाम मुस्लिम का मुकदमा था। हिंदू लड़कियां जो बिहार की शिकार थी, हिंदू लड़कियां जो मुसलमान के साथ भाग गई थी, वापिस आई, तो सब मुकदमे आप फ्री में देखते हैं। वो लोग आते भी नहीं तब भी उनका मुकदमा देखते हैं, और आपके पास प्रतिदिन 150 से ज्यादा मुकदमा, प्रतिदिन 150 से ज्यादा मुकदमा आता है जिससे आप सकते हैं। हम लोगों के बीच में हमारे अभिभावक, तो जिनकी वजह से मैं आज आप सभी के बीच में हूँ। मेरे पिताजी जब एक्सपायर हुए, मुझे भी थिंकिंग नहीं आता था, मैं कुछ नहीं जानता था, और बहुत ऐसे परिस्थिति में वो मेरा साथ छोड़े थे जब मैं आलू और नून तेल का रेट नहीं जाता। पिताजी तब देखते थे, मैं बहुत अधीन हो गया। तब आप आए, उन्होंने कहा कि आपके पिताजी नहीं है, लेकिन आप कभी मत सोचिएगा कि आपके पिताजी नहीं है, मैं हर कदम आपके साथ हूँ। आप एकदम ये जानिए कि आपके पिता है। जिस प्रकार अपने पिताजी से आप कोई डिमांड करते थे, कोई जरूरत आपको, उसी प्रकार आप उससे अपनी बातों को रखिएगा। और कोई भी समस्या आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे नहीं मिल पाया, और मैं आप लोगों आखिरी कड़ी है
अधिकारियों से धन संग्रहित करके कार्यक्रम किया था। अभी हम लोगों ने 3 तारीख से कार्यक्रम किया था, जिसमें संगठन के हमारे जो पुराने पदाधिकारी नए पदाधिकारी सहयोग किया था। लेकिन बार बार मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं अपने संगठन के लोगों से आभार नहीं कहूँ। इस बार मैंने सोचा कि मैं संगठन के लोगों से नहीं कहूँगा, संगठन परिवार से कोई सहयोग नहीं देगा, क्योंकि अभी नवंबर में भी एक बड़ा कार्यक्रम होना है। लोग बाकी बाबा मेरा निवेदन हाथ होता है बोले के लिए खड़ा करके प्रांतीय अधिवेशन हर वर्ष होता है और आप सभी के सहयोग से आशीर्वाद से उसमें 80 नंबर पर तो नवंबर को कार्यक्रम होना है, जिसमें सभी पदाधिकारियों को 1000 रुपया वहाँ देना पड़ता है। 1000 रुपये में आपको 3 दिन वहाँ रहना और खाना, जहाँ पर अधिवेशन होगा 3 दिन रहने खाने की व्यवस्था। एक पत्रिका इस प्रकार की शक्ति है, ये पत्रिका पराक्रम पत्रिका शक्ति है, जिसमें सबका जितने लोग पैसा देते उनका फोटो छपता है, आपको एक स्मृति चिन्ह मिलता है, आपको बैग मिलता है, सारी चीज मतलब 1000 जो आप देंगे वो सब आपको अदा कर दिया जाए। देखिए पिछली बार का मैं आपको दिखाऊं, भक्ति ही अखबार नंबर 1 आता है। 37 बना लीजिए भाई। देखिए बस्ती की तरफ में है और 4 जिले के फोटो बस्ती देखिए, तमाम लोग इसमें से बैठे हुए हैं, जवाहर बैठे हुए हैं। ये भी बस्ती देखिए जिलाध्यक्ष का फोटो है जो बगल बैठे हुए हैं। ये भी बस्ती है, इसमें भी देखिए छोटी साहब का फोटो मेरे बगल बैठे हुए हैं। ये भी बस्ती देखिए प्रदेश उपाध्यक्ष का फोटो मेरे बगल बैठे हुए हैं। ये भी बस्ती है, इसमें से भी ये ब्लॉक अध्यक्ष बोलिया आज इंडिया में बैठक कर रहा है बोलिया में, ये मुझसे पहले बैठक में मैंने कहा था। ये भी बस्ती है, तो 4-5 पेज छपता है। तो इस वजह से मैंने ये सोचा कि इस कार्यक्रम में पदाधिकारियों से सहयोग नहीं किया जाएगा। जो लोग स्वेच्छा से कुछ करना चाहते हैं उनकी कर सकते हैं, उनको रोक नहीं है। इस संगठन में मैं हम लोग कुछ लोगों का लिस्ट बनाएंगे, बड़े व्यवसाय हो गए, ठेकेदार हो गए, उन लोगों से लेकर के अवैधनाथ जी महाराज की परिस्थिति करनी है। कार्यक्रम बहुत बड़ा नहीं है, बड़ा बनाना है। सबको प्रयास करना है कि कार्यक्रम में बड़ी संख्या के साथ आपसे सहयोग के रूप में संख्या है। जितने लोग यहाँ पे हैं, हमको लग रहा 100 के आसपास संख्या होगी। कितना साइन हुआ? 100 के आसपास संख्या होगी या 100 के रुपए रजिस्टर हो सकती है। तो हम लोग अगर 5 लोगों को लेकर आ जाएंगे, कितना 5 तो हमारी संख्या कितनी हो जाएगी? 500। तो इस लक्ष्य के साथ हम विचारा है कि हमको संख्या बल के साथ कार्यक्रम में जिले के जो पदाधिकारी है, वरिष्ठ पदाधिकारी जैसे महामंत्री हो गए, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हो गए, और भी जो लोग ब्लॉक अध्यक्ष हो गए, नगर अध्यक्ष हो गए, आप जो अपने साथ मेहमानों को लाएंगे उनको आप अच्छी कुर्सी जल जलपान की व्यवस्था देखेंगे। जिले के कोई भी पदाधिकारी बैठेंगे नहीं, और ना बैठने का मतलब ये भी नहीं पूरे पंडाल में घूमते नहीं। जहाँ जिसको जो जरूरत लगे उसको जल जलपान, कोई आपका मेहमान जैसे मान लीजिए परशुरामपुर से आपने परशुरामपुर से कोई वरिष्ठ कनिष्ठ है, उनको आपने आमंत्रण पत्र दिया, वो आए हैं, उनको कहाँ बैठाना, मंच पे बैठाना, कहाँ बैठाना है, जिनको आप आमंत्रित करें उनको आप सम्मान दिलाइए। स्वयं का सम्मान कभी मत भूलिए, क्योंकि कार्यक्रम कितना है, सबका है। ये सिंह का विश्व हिंदू महासंघ का एक व्यक्ति का नहीं है, कार्यक्रम पूरे विश्व हिंदू महासंघ परिवार का है। तो हमारा काम है कि अवैधनाथ जी महाराज जी की पुण्यतिथि का कार्यक्रम रखे हैं, तो हम बड़ी कुर्सी न ढूंढे, हम सम्मान वहां न ढूंढे। हमारा काम है जो लोग हैं सबको सम्मान दिलवाए। बाकी विश्व हिंदू महासंघ के जो लोग रहेंगे उसमें भी सबकी ड्यूटी लगाई जाएगी। जो जिनको लेकर आए उनको कुछ अनुभव से समझाए ऐसा व्यवस्था, इसके लिए बातचीत किया जाएगा। बजट बनेगा तो भी व्यवस्था बनेगा। वहाँ पे एक खिचड़ी का कार्यक्रम भी होता है, हर बार होता है, क्योंकि अवैधनाथ जी महाराज जी हिंदू हितों की लड़ाई बहुत जमीनी स्तर पर लड़ती थी। अवैधनाथ जी महाराज जी का जब समय था, उस समय छुआछूत और जात पात बहुत चरम पे था, बहुत चरम पे था। मतलब ऐसे चरम पे था कि हम लोग छोटे थे, मुझे याद है तो लोग कहते थे फलाने करेंगे और फलाने छोट जात की किया, उनके पतैया घड़ियों पर उतरवे हैं, चलो उनके पतैया कर्जा दिए हैं, कहा तो दर्जा भाई तमाम था। तो अवैधनाथ जी महाराज जी उस समय राम मंदिर आंदोलन के साथ साथ
जगह जगह दलित बस्ती में जा करके दलितों के यहाँ से एक कुर्सी चावल मंगा करके वही उन्हीं लोगों से खिचड़ी बनवाते थे और उनके बीच में बैठ करके खिचड़ी का भोज का कार्यक्रम करके उन्होंने उच्च नीच और छुआछूत का भेदभाव जमीनी लेवल पर समाप्त करने का कार्य किया है। ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने इस संगठन का नींव रखा है। जब सारे संगठन के लोग जगह जगह से भगाए जाने लगे, जगह जगह कांग्रेस की और हिंदू विरोधी सरकारें बनती थी, लोग कहते थे कोई हिंदू परिषद बजरंग दल आज तक जब नाम लेगा तो उसको जो है जेल भेज देंगे, उस पर कार्रवाई करते थे। लोग चोरी चोरी काम करते थे। तो उस समय बड़े बड़े लोग प्रदीप तगड़िया और तमाम लोग हिंदू शिक्षक आए, फिर महाराज जिस जगह की समस्या हम लोग कैसे दर्ज करते हैं, उन्होंने कहा भाई मुसलमानों की तमाम उसके बारे में पता किए, बड़ी संस्थाओं से बात किए, सुप्रीम कोर्ट के संस्थाओं से बात किए उन्होंने, तो लोगों ने कहा मैडम इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा संयुक्त राष्ट्र के संपर्क किए, उन्होंने कहा नहीं आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, फिर कहीं कहा नहीं हो पाएगा, कहीं दूसरे मुस्लिम संगठन उसके बाद मुस्लिम राष्ट्र तो वहाँ से अपना रजिस्टर करवा क्या करा रहा है, आपके पास मुस्लिम हिंदू राष्ट्र नहीं, आप हिंदू राष्ट्र नहीं पहले बहुत पहले कभी रहा होगा मुस्लिम इधर कोई, तो आपका रजिस्टर नहीं हो पाएगा। तब उन्होंने नेपाल के राजा से बात की, फिर नेपाल राज परिवार के गुरु हमेशा गोरक्षपीठ ही रहे, नेपाल के नोटों पर भी गोरक्षपीठाधीशों का कुछ नोटों पर फोटो भी चलता है। नेपाल तब हिंदू राष्ट्र हुआ करता है, वहाँ के राजा को उन्होंने भाई एक संगठन प्रकार से बनाना है, वहाँ पे सारे लोग बैठे, तमाम वरिष्ठ लोग बैठे, वहाँ पे एक बाइलाज लिखा गया, बाइलाज में नेपाल के राजा ने शर्त रखा, उन्होंने कहा महाराज एक शर्त है कि भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष सदैव गोरक्षपीठाधीश ही है, तभी मैं संगठन रजिस्टर कराऊंगा। तो उन्होंने कहा ठीक भैया हमें मंजूर है। तब ये विश्व हिंदू महासंघ रजिस्टर के बाइलाज में लिखा हुआ है कि विश्व भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष सदैव गोरक्षपीठाधीश्वर ही रहेंगे। इसके बाइलाज में एक चीज और लिखा हुआ है कि सनातन परिवार में, हिंदू परिवार में पैदा हुआ हर एक व्यक्ति विश्व हिंदू महासंघ परिवार का सदस्य है। इसके बाइलाज तो यदि आपको ध्यान देना है कि आपको बुलावे का इंतजार नहीं करना है, अगर किसी हिंदू में कोई हिम्मत आती है तो मत सोचिए कि हमको फोन लेकर उसके पास खड़े हो जाकर उसके साथ के साथ करेंगे। साथियों जो आगामी कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा मैं अपने कुछ साथियों के साथ बनाऊंगा। आज के कार्यक्रम के लिए मैं जिला महामंत्री जो हमारे छोटे भाई हैं, और देखिए किसी संगठन को जब कहीं कुछ करना होता है ना, ऐसे लोग ऐसे कार्यक्रम को बनती चली जाती है। देखिए पप्पू भाई मिल गए, अभी बहुत शानदार तरीके से किए, विनोद गुप्ता जी, तमाम भाई हमारे साथी हैं। देखिए विवेक हमको मिल गए, ये तो कभी नहीं था, तमाम लोग आए कार्यक्रम में, इतने सिम्योसिस डेंटल लिस्ट और ये सब देखिए तमाम पेपर तमाम चीजें, ऐसे लोगों को जोड़ना, लोगों का नंबर देना, लोगों को पद देना, ब्लॉक को अलग करना और ये नगर पंचायत को अलग करना, तहसील को अलग करना, सारा काम एक करता है। जोरदार तालियां आपको बजाइए। हमारे मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, जब मेरे पुराने पदाधिकारी थे तो मैं पहले पहुंचता था हमारे घाट कार में माइक और चट्टा लेकर वहाँ झाड़ मारू लगवा करके चट्टा पिछवाता था, तब लोग आके बैठते थे। आज एक पहली बैठक है जो विवेक की वजह से है कि मैं एक अतिथि की तरह आया हूँ सम्मान से, और अतिथि की तरह बैठ के भाषण कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता है कि ये कुर्सी कहाँ से लाए हैं, जलपान की मुझे कुछ जानना है। ऐसे देव जो हमारे साथ जुड़े हैं, जरूर ये संगठन को ऐसे भाई हमारे ऐसे लक्ष्य तक हम लोगों को ले जाने में मदद करेंगे कि जो कोई सोचा नहीं होगा। फिर मैं बता रहा हूँ, मेरा लक्ष्य एक है कि विश्व हिंदू महासंघ बस्ती इस प्रकार से प्रसारित हमको करना है पूरे भारत में बस्ती जिले का नाम खाली हिंदुत्व के वजह से है। मेरा यही एक लक्ष्य है, इतने हिंदू से पैदा करने अगर से कि यहाँ बस्ती नहीं भारत में कहीं बात हो, वो तब होगा कि जब हम लोग कहीं एक ऐसा कार्यक्रम करवाएंगे जिसमें लाखों लोग, लाखों हिंदू सड़कों पर, लाखों हिंदू जन सैलाब में बनाए, तब होना होगा। तो हम लोगों का उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए ब्लॉक अध्यक्षों की भूमिका बहुत है, क्योंकि ब्लॉक अध्यक्ष जब जमीनी लेवल पे, ग्राम सभा लेवल स्तर तक संगठन को खड़ा करेंगे, घर घर तक हिंदुत्व को पहुंचाएंगे,
तभी वो सपना हमारा आपका पूरा हो पाएगा। जितने भी ब्लॉक अध्यक्ष हमसे जुड़े हैं, मेरा सबसे निवेदन है कि अगर इस लक्ष्य के साथ आप काम कर पाइए कि मुझे संगठन को ग्राम सभा स्तर तक ले जाना है, आपको अकेले नहीं ले जाना, आपको जहाँ जरूरत पड़ेगी आप जिले के जिस पदाधिकारी को चाहेंगे, आप कहेंगे कि भैया मैं कार्यक्रम कर रहा हूँ, प्रदेश का पदाधिकारी आना चाहिए, आप कहेंगे भैया मैं कार्यक्रम कर रहा हूँ, राष्ट्रदास को बुला दीजिए और किसी को, सब मैं करूँगा। आप कहो कि भैया आधी रात को अगले भैया फराज की दिक्कत बाद में आऊँगा, हर जगह में मदद करूँगा, लेकिन संगठन को ग्राम सभा स्तर तक ब्लॉक अध्यक्ष को पहुँचाना है। जो लोग इस लक्ष्य में काम न कर पाए अपने आप हाथ खड़ा करें, वो बता दें इसमें कोई बुराई नहीं है, वो बता दें अध्यक्ष जी मैं इस लेवल पे काम नहीं कर पाऊंगा, मेरी जगह कोई किसी को और बढ़ा दीजिए, मैं उस अध्यक्ष को सम्मान दूँ, वो जहाँ कहेंगे जिले को उस पर उनको रख दें। फिर ऐसा ना हो कि आप ब्लॉक के अध्यक्ष बन के बैठे रहिए, आप 5 लोगों को बिना जोड़ पाइए संगठन और वहाँ के हितों का नुकसान करते रहे। आज संगठन का बहुत था 18 तक, 18 के कहाँ गए ब्लॉक अध्यक्ष, 18 तक पहुंच था, हम लोगों के नॉलेज में घटना आया, मुकदमा दर्ज हुआ। आज संगठन का कलवारी तक पहुंच है, हमको जानकारी है वहाँ के पीड़ित दलित हिंदू के साथ बलात्कार हुआ, मुकदमा दर्ज हुआ। आप जब रहेंगे हर जगह तो वहाँ कहीं हिंदू प्रताड़ित नहीं होने पाए, उसके लिए घर घर तक पहुँचना जरूरी है। तो साथियों इसी के साथ बहुत कुछ ना बोलते हुए मैं अपनी बारी को विराम दूंगा और आप लोगों से बस इतना मांगूंगा कि हर बार बैठक में सहयोग मांगा जाता था, इस बार भी सहयोग मांगा जा रहा है, लेकिन सहयोग आर्थिक नहीं चाहिए, तो सहयोग आपसे हमें चाहिए जल समूह के साथ। जरूरी नहीं है कि आप 5 लेकर आए, जो लायक हो तो 100 लाने की संख्या में, क्षमता में 100 लाए। जैसे बस्ती सदर के ब्लॉक अध्यक्ष, बस्ती सदर के नगर पालिका अध्यक्ष, आप लोगों को सबसे ज्यादा संख्या लाना है। बस्ती से सटे हुए और 2 लोग हैं, जैसे गाँव घाट ब्लॉक सटा हुआ है और रामनगर ब्लॉक सटा हुआ है, कप्तान ब्लॉक सटा हुआ है, कहाँ गए कप्तान, बहादुरपुर ब्लॉक सटा हुआ है। तो यहाँ के लोग बड़ी संख्या में लोग होते हैं। अब बहादुरपुर वाले परशुरामपुर वालों से कंपटीशन न करें, क्योंकि परशुरामपुर से आने में समझिए बस्ती से गोंडा जाने में 50-70 किलोमीटर है। वो लोग अपने साथ 2-4, आप लोग अपने साथ 2-4-5 लोगों को, सभी लोग, एक लोग नहीं 5 में सभी लोग सभी लोग हैं, लेकिन जो आस पास के लोग हैं बड़ी संख्या में। इससे क्या फायदा मिलेगा, तमाम प्रदेश के बड़े बड़े सौभाग्य की बात है, मैंने बताया नहीं, अपने संगठन के धर्माचार्य कोर्ट के प्रदेश अध्यक्ष पीठ कौन सा पीठ होगा, वहाँ झांसी में एक महादेव जी का मंदिर है, कोई की जो पीठाधीश्वर भी है, दत्या पीठाधीश्वर डॉक्टर हरिओम पाठक जी बस्ती में मुख्य सचिव के रूप में रहेंगे, राज माता जी मुख्य वक्ता के रूप में रहेंगी और भी तमाम पदाधिकारी आएंगे जिन्हें आपको सुनने का मौका मिलेगा। आप देखेंगे पश्चिमी में कैसे क्या होता है, वहाँ की क्या बात, तमाम चीजें जो आप आएंगे वो चीजें आपको सुनने को मिलेंगी। और दतिया पीठाधीश्वर महाराज जी जो है वो पूर्व योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से डायरेक्ट मिलते हैं। और एक अच्छी बात बता दूं, वहाँ वाले कौन महाराज जी धीरेन्द्र की शास्त्री जी के मामा जो आएंगे डॉक्टर हरिओम पाठक जी, तो धीरेन्द्र की शास्त्री जी के मामा। अगर किसी को धीरेन्द्र की शास्त्री जी से मिलना तो सबको है, लेकिन किसी को अगर विशेष मिलना है, कोई मन्नत होना है, तो बात करके डायरेक्ट आपको मिल जाए। एक कार्यक्रम लगा हुआ था कि वहाँ से दत्यापीठ जो है वहाँ से अयोध्या तक एक यात्रा निकाले थे, राम राज संकट यात्रा, वहाँ पे उन्होंने बुलाया था उनको महाराज धीरेन्द्र की शास्त्री महाराज, अरे वहाँ वाले बागेश्वर धाम उनको बुलाए थे, बागेश्वर धाम आ गए और जनता देखा वो पूरा छाती ब्लॉक हो गया, पूरा छाती। मैंने देखा वही कि क्या जलवा है उनका भाई, पूरा छाती भैया ब्लॉक हो गया। ये व्यक्ति रात में पहुंचे, अगर आए नहीं थे हुआ कि कल आएंगे, उसी के चक्कर में अगल बगल के कई जिले के लोग छाती लेकर इकट्ठा हुए। ये व्यक्ति बिहारी से पहुंचे, कहीं कि महाराज जी क्षमा जा रहा हूँ, क्या कार्यक्रम कैंसिल करवा दीजिए, हम लोग सुरक्षा नहीं दे पाए और उनका कार्यक्रम कैंसिल करवाना पड़ा, नहीं सुरक्षा दे पाए। तो आज धीरेन्द्र की शास्त्री जी सिर्फ कथावाचक ही नहीं है, आज धीरेन्द्र की शास्त्री जी हर व्यक्ति के जुबान में क्यों हो जाते हैं, हिंदुत्व को लगता ना
हिंदू हिंदू की बात, ये नारा जो है ना, जो हिंदू हिंदू की बात करेगा, आज जितने लोगों को उठाकर आप देख लीजिए तो चमक रहे सारे हिंदू बात। आज हिंदुत्व की लहर है, ये 21वीं सदी का हिंदू है, ये भागने वाला नहीं, भगाने वाला, दौड़ाने वाला हिंदू है। हालांकि हिंदू भागते थे, आज के हिंदू दौड़ा रहे, ये दौड़ाने वाला हिंदू है। तो हिंदू हिंदी बात करेगा वही जिसमें अखिलेश जी के छोटे से परिवार से निकल के आए हैं और अब तक के आदिवासी से ईमानदारी से अपना कार्य किए, कोई सीट नहीं लग रहा है मेरे पास। लेकिन आज पूरे जिले में पहचान है, खाली क्यों है? हिंदुत्व की वजह से, क्योंकि हिंदुत्व को मैंने सर्वोपरि रखा, हिंदुत्व का कार्य मैंने ईमानदारी में किया, हिंदुत्व में जो बाधा पड़ा उसको मिटाने का काम भी मैंने ईमानदारी में। किसी का देर है कि आज पूरे जिले में लोग जानते हैं। तो जो भी भाई हमारे, जो ब्लॉक अध्यक्ष है, जो नगर अध्यक्ष है, जो उपाध्यक्ष है, जो मंत्री, किसी भी पद पे हो, आप ईमानदारी से अगर अपना कार्य करेंगे, हिंदुत्व का कार्य करेंगे तो पूरा समाज आपको जानेगा, आपकी जगह। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। कोई अपने कुर्सी से उठेगा नहीं, विराम नहीं किया होगा, कुछ तो आप लोग जल जलपान करके देखिए। ये व्यवस्था भी जो है, ये नगर अध्यक्ष हमारे हैं, इनका नाम मैं अक्सर भूल जाता हूँ, अभिषेक वर्मा आलिया वाला, इसके बारे में भी बता दूँ आपको थोड़ा सा। देखिए लड़के अभी 14 अगस्त को जुड़े और 14 अगस्त से भैया लगातार चुनाव वाले प्रकरण, कितना प्रकरण हो रहा है, ये सब लगातार मेरे साथ पता नहीं क्या काम करते थे, सारा काम धाम छोड़ के कंधे मिलाकर चल रहे हैं। ये बात मुझे लगा तो अपना काम धाम छोड़ के मैंने तो बताया ही मेरा कार्यक्रम। जब मैं वहाँ पहुंचा तो देख रहा हूँ गाड़ी आगे मुझसे पहुंच गई। मैंने कहा भाई कैसे के रहते कि पता लगा लेता। तो ऐसे हिंदू देश भी हम लोगों के साथ है, जो अपने तेल पानी सभी लोग अपने लगा रहे हैं, लेकिन तो हर जगह खड़े रह रहे हैं। जहाँ भी हम लोग जाते हैं बुलावा नहीं भेजा, देखिए बुलावा नहीं भेजा जा सकता, बुलावा आपको सिर्फ कार्यक्रम में भेजा जाता है। क्योंकि कहीं का हत्या हो जाएगी, कहीं हिंदू धर्म में कोई दरमियान या कोई और घटना हो जाएगी, कहीं हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, वहाँ बुलावा नहीं भेजा। इसका माध्यम है ग्रुप, इसका माध्यम है सोशल मीडिया, जिसकी जमीन जितना हो उसके यहाँ पे हिंदू धर्म का बलात्कार हुआ, दिखाने को जाना जरूरी है। वो लोग अपने आप स्वयं तो आप हो, जिनकी जमीन जितना पहुंचे नहीं, इसी के साथ पानी को बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। 4 और 26 तारीख को मेरे यहाँ बलाक का घटना हो गया, आपके द्वारा ये बार खड़ा होगा भाई। देखिए एक चीज ध्यान रखिए सभी लोग, जिले के पदाधिकारी ध्यान दें, ब्लॉक के गठन में किसी भी ब्लॉक का गठन होगा, आज जिले के सभी पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य है। आपको रहना ही रहना है। बाकी ब्लॉक अध्यक्ष नगर अध्यक्ष अगर चाहे, अगर इच्छा हो समय होगा, और सभी ब्लॉकों का गठन अगले महीने सितंबर में पूरा कर देगा। 14 आ जाएगा।